हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ मंथ पहले मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला था। ईरान और ये सऊदी अरब के बीच राजनयिक रिश्ता बहाल हुआ था, जिसमें सऊदी अरब और ईरान ने दोनों एक दूसरे के देश में अपनी एम्बेसी भी खोल ली थी। ये बहुत दिनों बाद इस तरह के डेवलपमेंट या इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था और ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच मिडिल ईस्ट में इसी तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ईरान पर 2018 से सैंक्शन लगा के रखा हुआ, प्रतिबंध लगा के रखा हुआ, जिसके कारण ईरान के साथ कोई देश व्यापार नहीं कर सकता। ईरान का जो कई बहुत सारा जो एसेट्स है, संपत्ति है, जो विदेशों में, उसे अमेरिका ने फ्रीज करवा के रखे हुआ, फ्रीज करके के रखा हुआ। जिस तरह से अमेरिकी सैंक्शन के बाद, अमेरिकी प्रतिबंध के बाद ईरान का जो ईरान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस, उनके जो करेंसी क्राइसिस, वहाँ जो सत्ता बदल गया, किस तरह के हालात बने, उससे तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आज फिर अमेरिका अनऑफिशियली तरीके से ईरान से बातचीत कर रहा है और डील करने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका अनऑफिशियली तरीके से ईरान से कौन सा डील करने जा रहा है और कौन सी बातें की जा रही है। क्या ये वो 2015 वाला बराक ओबामा का जो समझौता था ईरान को लेकर के, जिसमें और भी यूरोपियन 4 कंट्रीज थे, अमेरिका थे, और ईरान को लेकर के न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने को लेकर जो समझौता था, क्या उसे फिर से रिव्यू किया जाएगा, फिर से उसे बहाल किया जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। हम सारे क्वेश्चंस के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए देश और विदेश की जो महत्वपूर्ण खबरें होती है, जिसे आपको जानना चाहिए, उन्हीं खबरों को लेकर आया करते हैं। चलिए, तो हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते, डायरेक्ट हम उन टॉपिक्स पे चलते हैं। ये देखिए अखबारों के कटिंग्स, रॉयटर्स जो अखबार है उनके रशिया का उसका ये हेडलाइंस है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो अभी खबर निकल के आ रही है, इसमें क्या बताया गया है? तो इनमें जो ये है कि अमेरिका का कहना हुआ कि अगर अभी भी ईरान को नहीं रोका गया, ईरान के साथ कोई अगर डील्स नहीं की गई, ईरान के साथ बातचीत नहीं की गई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर के, तो ईरान आने वाले दौर में जल्द ही न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ईरान के साथ बातचीत किया जाए, जिसमें उसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोका जाए। इसके साथ ही साथ आप जैसा कि जानते होंगे कि जब अमेरिका ईरान पर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया पूरी दुनिया में, तो यूएस के जो कुछ सिटीजन है, उसे भी अमेरिका ईरान अपने यहाँ कैद करके रखे हुआ है। तो उसे जो है ना, अमेरिका चाहता है कि वो उसे अनफ्रीज कर दे, मतलब उसे मेरे यहाँ रिटर्न कर दे, जो कैद करके रखा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका इसके बदले में क्या करेगा ईरान के लिए? तो अमेरिका जो ईरान के जो बहुत सारे एसेट्स है, जो संपत्ति है, जो विदेशों में जब्त की गई हुई है, उन ईरान की संपत्ति, जैसे कि अगर ईरान ने किसी को तेल का दिया था, उसका पेमेंट बाकी है, तो उनको फ्री अनफ्रीज कर दिया गया था कि तुम पेमेंट नहीं दे सकते हो, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने के बाद कह दिया। तो इस तरह के जो जितने भी जो एसेट्स है, उसको धीरे धीरे अनफ्रीज करेगा अमेरिका, और उन पैसों को ईरान अपने यहाँ डेवलपमेंट में लगाएगा, जिससे अमेरिका ईरान का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, और अमेरिका भी जो चाह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से ईरान को रोका जाए, अमेरिका की भी ये कोशिश हो जाएगी पूरी। इसके अलावा अमेरिका के जो सिटीजन है, वो भी ईरान से निकल कर बाहर अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों के बीच समझौता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये अनऑफिशियली तरीके से क्यों किया जा रहा है, ऑफिशियली तरीके से क्यों नहीं? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर ये कोई डील्स ऑफिशियली तरीके से होता है, तो अमेरिका के यूएस कांग्रेस से इसे पास कराना पड़ेगा, और यूएस कांग्रेस से पास कराने के लिए आप जानते होंगे कि यूएस जो कांग्रेस है, एक पार्लियामेंट है, जिसके अंदर दो भवन है, मतलब दो पार्लियामेंट, एक है ना सीनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, दो हाउस है, जिनमें से एक हाउस में रिपब्लिकन पार्टी, जिसके जो प्रेसिडेंट अभी जो बिडेन है, जिसकी तरफ से ये पहल की जा रही है, उनका तो मेजोरिटी है, लेकिन वही दूसरे हाउस में उनके मेजोरिटी नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के मेजोरिटी में है, जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे एग्रीमेंट को तोड़ दिया था, जो बराक ओबामा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर ईरान के साथ किया था, और इस प्रोग्राम को तोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया। तो वो तो ये बिल पास ही नहीं होने देंगे,
और इसका काफ़ी सारा विरोध देखने को मिलेगा और लास्ट ईयर अगले साल अमेरिका में इलेक्शन भी है, तो इस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसे अनऑफ़िशियली तरीके से किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2015 में डील हुआ था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा खास करके इस डील को किया गया था और इसे लीड भी किया गया था। और भी जो यूरोपीय 4 कंट्रीज़ थे, जिनमें जर्मनी, फ्रांस वगैरह इन कंट्रीज़ थे और साथ ही साथ यहाँ ईरान थे। इनके बीच एक डील हुआ था इसको लेकर के कि ईरान जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, यूरेनियम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब बनाने में के लिए करेगा, लेकिन यूरेनियम का यूज़ करके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाया था। जिसके लिए कुछ उसके ऊपर ये लगा दिए थे कि आप है ना यूरेनियम का जो है ना यूरेनियम 3.67% से ज़्यादा आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा 208 ग्राम से ज़्यादा स्कोपिल नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के ये लगा दिए थे कि इसके बाद यूरेनियम वेपन्स बनने की प्रक्रिया आ जाती है। तो इस तरह के उस पर ये लगा दिए थे। अमेरिका ईरान भी खुश था कि ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं जा रहे और इस तरह से अमेरिका उस पर से सारे सैंक्शन, सारे प्रतिबंध को हटा दिया था। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे 2016 में 2016 में अमेरिका में इलेक्शन हुआ और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने बन के आए वहाँ के राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया 2018 में ये एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया और बाहर करते ही अमेरिका पर ईरान पर फिर से ढेर सारा प्रतिबंध लगा दिया। बहुत जितने सारे सैंक्शन होते सारे सैंक्शन लगा दिए और सैंक्शन लगाने के साथ वो जो हालात ईरान के बने आप जानते ही होंगे, उनकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई, उनके सारे जो एसेट्स थे विदेशों में उसे फ्रीज कर दिए गए, इसके अलावा उसकी करेंसी तबाह बर्बाद हो गई। तो और उसके बाद वहाँ सत्ता बदल गए, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया, वो सब तो आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले स्टेज में जो इराक ने जो ईरान से नेचुरल गैस लिया था, उस नेचुरल गैस का $2.7 बिलियन पेमेंट करना बाकी रह गया था। क्योंकि नेचुरल गैस तो ले लिया, लेकिन पेमेंट करने से पहले क्या हो गया, अमेरिका पे लग गया सैंक्शन। यहाँ मैप में देख सकते हैं, यह है ईरान और यह है इराक। तो लग गया सैंक्शन प्रतिबंध और इराक को अमेरिका ने कह दिया कि तुम उसको अब डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये इराक उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा ईरान को। तो कहा कि ठीक है, सबसे पहला जो स्टेज में क्या किया जाएगा कि इराक के पास जो ईरान का $2.7 बिलियन है, उसे ईरान को दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद धीरे-धीरे साउथ कोरिया का जो $7 बिलियन बचा हुआ उसे भी दे दिया जाएगा। मतलब धीरे-धीरे जितने भी जो विदेशों में ईरान की जो एसेट्स को फ्रीज करके रखा हुआ उसे धीरे-धीरे अनफ्रीज कर दिया जाएगा, जिसका यूज ईरान कहाँ करेगा, अपने यहाँ डेवलपमेंट में। उसके बाद क्या करेगा, ईरान जो है ना रिटर्न कर देगा यूएस के 3 जो प्रिजनर है, इसको यूएस के पास दे देगा। और इसको लेकर पिछले साल मार्च में ही ईरान के एक टॉप डिप्लोमेट ने बताया था कि इन दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर सजेशन हो रहा है कि हमारे यहाँ जो प्रिजनर है इसको एक्सचेंज किया जाए, और वो बात सच होती हुई दिख रही है, सच होती हुई दिख रही है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में जब यूएस डिपार्टमेंट स्पोकमैन मैट मिलर से पूछा गया, जैसे हमारे यहाँ एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट होते विदेश से, उससे जो पूछा गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इस तरह की कोई भी बात ईरान को लेकर नहीं चल रही है, न किसी तरह की कोई डील हो रही है। लेकिन फिर जब उससे पूछा गया कि आप तो इराक को पेमेंट करने की इजाजत दे दी है ईरान का इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट बिल, तो कहा हाँ हमने इजाजत दी है और अमेरिका समय समय पर काफी कुछ सोचकर खास करके ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इस तरह की इजाजत दे देते हैं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी मतलब कि कुछ डेवलपमेंट के कार्य हो सके, उन पैसों से कुछ वहाँ के ह्यूमैनिटेरियन काम में लगाया जा सके। इसके अलावा जो एक एडिशनल साइन किया जाएगा, वो क्या साइन किया जाएगा, जैसे कि अब तक जो शुरुआती दौर पे ईरान जो है ना अपने यहाँ ये IAEA को अपने यहाँ आने से मना किया था कि हम अपने यहाँ जो यूरेनियम के जो हमारे यहाँ जो प्लांट है वहाँ हम आने से इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन वो ईरान भी कह रहा है कि आइए मेरे यहाँ देखिए, हम कोई भी यूरेनियम माइनिंग्स का न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। उसके लिए ईरान ने इजाज़त दे दिया है, दे देंगे। और फिर ये जो AI की जो टीम है वो जाएगी, वो देखेगी, चेक करेगी कि वहाँ जो यूरेनियम का जो माइनिंग किया जा रहा है, यूरेनियम का जो अरेंजमेंट किया जा रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए किया जा रहा है या फिर अपने जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो जरूरत में जो यूरेनियम की यूज होते हैं उसके लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए ईरान ने इजाजत दे दिया कि यहाँ मेरे यहाँ आप आके चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
लेकिन ये सारे कदम क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारे कदम अभी क्यों उठाए जा रहे हैं? तो कुछ दिनों पहले ही यह देखा गया कि यूरेनियम पार्टिकल जो ईरान के पास ईरान में जो है वो जस्ट बिलो वेपन्स, यानी कि वेपन्स बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते वहां तक ईरान के पार्टिकल पहुंच चुके हैं। अगर ईरान को नहीं रोका गया, देखिए AIAEA जो यूरेनियम पर नजर रखती है, उन्होंने लास्ट मंथ में ये देखा था कि उनके पास जो यूरेनियम है वो जस्ट जो न्यूक्लियर वेपन्स बनते वहां तक पहुंच चुके हैं। अगर ईरान को अभी भी नहीं रोका गया, मतलब किसी तरह की समझौता नहीं हुई, तो ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है तो अमेरिका को क्या दिक्कत है? तो अमेरिका को शुरुआती दौर से दिक्कत है ये। अमेरिका चाहे वो भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाया तो भारत पे सैंक्शन लगा दिया, पाकिस्तान ने बनाया पाकिस्तान, मतलब हर एक देश पे अमेरिका की जो पॉलिसी है कि ठीक है मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और जो पहले जो देश बना ले जैसे रसिया वगैरह, कुछ फ्रांस वगैरह, उसके पास देश हो, मतलब उनके अलावा किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। लेकिन हर देश की अपनी अपनी सॉवरेनिटी होती है, अपनी अपनी जरूरत होती है। लेकिन एक एतबार से यह सही भी है कि अगर हर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स होगा तो जरा सा भी दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर दिया जाए। और जैसे जानते हैं न्यूक्लियर वेपन्स कितना ज्यादा हानिकारक होता है, एटम बम, अपने जापान का वो केस सुना ही होगा, हिरोशिमा नागासाकी। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये सारे प्रोग्राम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से महत्वपूर्ण है? ये जो सारी बातें हो रही है इसका इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह महत्वपूर्ण? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैंक्शन लगाया और ईरान पर जब प्रतिबंध लगाया 2018 में, तो उसके साथ इंडिया को कह दिया कि आप फाइनेंशियल ईयर 2019 के बाद आप ईरान से तेल लेना बंद कर देंगे, आप तेल नहीं देंगे। इंडिया भी नहीं ले पाया क्योंकि अमेरिका का उसको सैंक्शन लगा दिया था। सैंक्शन लगा दिया, तो अब से हम ईरान से कोई अभी तेल नहीं ले पा रहे, हम अदर अदर कंट्रीज अभी तो सबसे ज्यादा रशिया से मंगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2007 फाइनेंशियल ईयर 2009 में सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीज जो था वो ईरान था। ईरान से मतलब दूसरा सबसे ज्यादा हम तेल मंगाया करते थे, सबसे ज्यादा सऊदी अरब से मंगाया करते थे। लेकिन फिर बाद में वो थर्ड बन गया, थर्ड बिगेस्ट कंट्रीज बन गया तेल मंगाने में। लेकिन अभी तो अमेरिकी सैंक्शन के कारण हम उसके साथ कोई तेल मंगा नहीं सकते थे, यानी इंडिया काफी मात्रा में ईरान से तेल मंगाया करता था। जिसको लेकर पिछले साल की ये द हिंदू अखबार के कटिंग्स है, जिसमें देख सकते हैं कि रशिया ईरान चाहता है कि फिर से रीस्टार्ट किया जाए, इंडिया मेरे साथ तेल इंपोर्ट फिर से किया जाए। यहाँ पर इंडिया और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, इसके बीच के जो बातचीत हुई कि दोनों देश फिर से फ्रेंडशिप और वो कमर्शियल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते, फिर से अपने मतलब कि जो ट्रेड है इसे करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की जो खबरें निकल कर आ रही कि जिस तरह से अमेरिका ऑफिशियली तरीके से तो यह डील नहीं कर रहा है, तो कहीं हो सकता है ऑफिशियली तरीके से इंडिया को भी इसको ईरान से व्यापार करने के लिए मना करे, लेकिन अनऑफिशियली तरीके से कहीं इंडिया अब ईरान के साथ फिर से जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह इन सब देशों का आयात निर्यात शुरू हो सकता है। जो भी इसके से रिलेटेड कोई नया न्यूज़ निकल कर आया, कोई डेवलपमेंट अगर आएगा तो हम एक नई वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर ज़रूर आएँगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।